Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, today we will go through the last paragraph of the poem number 5 of class 12th English, whose poet is Robert Frost. In the previous part, we have seen that the poet was distressed. Poet बहुत दुखी था ये देखकर कि वो लगातार क्या कर रहे हैं, वेट करते हैं, बच्चों की तरह वेट करते हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड. एक वर्ड आया था चाइल्डिश, लॉन्गिंग, वेन. तो बच्चों की तरह इंतजार करना उनका क्या है, बेकार हो रहा है. वो विंडो पर बैठ जाते हैं, प्रे करते हैं, ओपन ओपन प्रे करते हैं कि कोई गाड़ी आकर यहाँ पर रुकेगी. सो फार्मर्स कीप वेटिंग इन वेन ऑल द डे टू स्टॉप अ कार. दे डिजायर दैट अ कार स्टॉप देयर टू आस्क द प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस. And they pray that sound of a stopping car should be heard out of thousands of cars that pass through all the day. लेकिन आखिरकार एक गाड़ी रुकी. उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए उनका यार्ड जो था वो गंदा कर दिया, घास उखाड़ दी. दूसरी गाड़ी जब रुकती है तो वो सड़क के बारे में पूछती है, रास्ते के बारे में पूछती है. और तीसरी गाड़ी आती है, वो गैलन गैस के बारे में पूछती है, लेकिन कोई उनसे सामान नहीं लेता है. और इस पर किसान जो है वो नाराज होकर कहते हैं, क्या वो देख नहीं सकते कि वो क्या बेच रहे हैं और क्या नहीं. तो इतना हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था. वी हैव सीन इन द प्रीवियस पार्ट. लेट अस कम टू द पार्ट 4 एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. नो इन कंट्री द कंट्री स्केल ऑफ गेन. हियर द पोएट जो है वो कंट्री की बात कर रहा है. ये हमारे देश की बात हो रही है. इन कंट्री मीन्स हमारा देश. हमारा देश जो है, ये जो देश का पैसा है, देश की जो प्रोग्रेस है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इट मीन्स प्रोग्रेस. देश की जो तरक्की है, देश का जो पैसा है, तो उन चीजों से किसानों में तो कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा. द रिक्विजिट लाइफ ऑफ लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड. तो इन चीजों से जो तरक्की हो रही है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो तरक्की हो रही है, देश की जो तरक्की हो रही है, इन चीजों से किसानों को कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनका कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. और ये शिकायत इनकी ही नहीं है, बल्कि और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. द वॉइस ऑफ द कंट्री, द वॉइस ऑफ द कंट्री मीन्स ये पूरे देश की आवाज है. जितने भी पुअर पीपल हैं उन सब की आवाज है. ये उन सब की कंप्लेन है कि देश के पास पैसा है, देश तरक्की करता है, प्रोग्रेस करता है, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है. नो हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स. लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मीन्स हैप्पीनेस दिखाई नहीं दे रही है. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, वॉइस ऑफ द कंट्री मैंने जैसे अभी आपको बताया था, वॉइस ऑफ द कंट्री रेफर्स टू क्राई ऑफ द पुअर विलेजर्स. उनकी भी आवाज उठ रही है. ये सिर्फ इन्हीं लोगों की आवाज नहीं है जो दुकान लगाकर बैठे हैं, पूरी दुनिया की आवाज है ये कि हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो कंडीशन है, उसको भी सुधार दिया जाए. देश तो बढ़ रहा है आगे, लेकिन इनके अंदर जो सुधार होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता कहीं भी. उनकी खुशियां दिखाई नहीं दे रही हैं. आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ. हियर द सेंटेंस आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ. ये पोएट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सही तरीके से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद इनको नहीं मिल पा रही है. तो पोएट कह रहा है मैं भी मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं मतलब सही तरीके से मदद वो महसूस नहीं कर पा रहा है कि सही तरीके की मदद कैसे हो सकती है इनकी. तो इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन. तो कहता है पोएट कि वो कब होगा ऐसा, वो तो तब होगा जब कुछ लोग, कुछ पीपल एक ही झटके में आकर इनके दुखों को दूर करेंगे. तो पोएट जो है वो दुखी भी है. हियर आई हैव अंडरलाइंड द वर्ड ओविंग. ओविंग मीन्स रीजंस. बोले मैं मदद नहीं कर पा रहा, मुझे कोई कारण नहीं मिल पा रहा कि मैं किस तरीके से इनका रिलीफ दूर कर दूं. लेकिन हो सकता है ऐसा, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, एक झटके में कोई आए और आकर इनके सारे दर्दों को दूर कर दे. And the next day, as I come back into the scene,
फिर वो पोएट कह रहा है कि जब ऐसा हो जाएगा, एक झटके में इनकी हालत सुधर जाएंगी, तो पोएट का कहना है कि जब मैं आऊंगा दोबारा, एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक, मैं दोबारा जब आऊंगा इनटू द सेन, सेन मीन्स सेंसेस में, जब मुझे होश आएगा, दूसरे दिन जब मैं आऊंगा इधर और मुझे होश आएगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं चाहता हूँ, वो पोएट कह रहा है कि जब मैं अपने होश में आऊं, मैं अपने सेंसेस में आऊं, तो मुझे भी बड़ा अचंभा सा हो जाए, मैं भी बड़ा सरप्राइज्ड हो जाऊं ये देखकर कि इन लोगों की हालत जो है वो सुधर चुकी है और ये लोग भी दूसरों की मदद करें। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि ये लोग भी दूसरों की मदद करें। मैं चाहता हूं कि कभी और दूसरे दिन जब मैं आऊं और मुझे जब होश आए, मैं ये सब चीजें जब देखूं, तो ये जो विलेजर्स हैं, ये विलेजर्स जो हैं, इनकी हालत सुधरी हुई हो और ये लोग भी आगे आकर दूसरों की मदद करें। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और मुझे ये जो दर्द है मेरे अंदर, कौन सा दर्द, ये विलेजर्स का जो दर्द, दुख, तकलीफ जो इसके अंदर है, पोएट के अंदर, इन चीजों से ये मुझे बाहर निकाल दे। तो ये कब होगा? जब कुछ पीपल आकर इनका एक झटके में इनकी मदद करेंगे। और ये प्रोग्रेस जो हो रही है देश में, ये इस तरीके की प्रोग्रेस से पोएट को कोई लेना देना नहीं है। आई होप यू द रिच प्रॉमिस टू ओपन योर हैंड्स फॉर दीज पुअर पीपल। तो पोएट यहाँ पर यही बात कह रहा है कि उसे उम्मीद, वो चाहता है कि कोई उनकी दशा या हालत को एक ही बार में सुधार दे या खत्म कर दे। जब वो दोबारा इनके पास आए तो ये पुअर विलेजर्स जो हैं वो इतने खुश हों, इतने खुशहाल हो गए हों कि वो किसी की भी मतलब तकलीफ को दूर करने के लायक हो गए हों, ऐसे हो गए हों वो लोग। यहाँ नीचे जो लाइन आई है, हियर द लास्ट लाइन, पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, इट मीन्स किसानों के दुखों को दूर हो जाना, किसानों के दुखों का दूर हो जाना। पोएट का कहना है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो इस तरीके से किसानों के जो दुख हैं वो सारे दूर हो चुके हैं। So these lines reflect why there is less development in the countryside. The poet tells that because the flow of money in the countryside is almost nil, so the poor people living there never progressed, and their living standard is low. Their earning is not sufficient to live a better life, due to which they never found the required growth needed to live a fulfilled life. Now your poem is completed here. Only one poem is left, that is Aunt Jennifer's Tiger. Then afterwards we will go through the prose part. Thank you all of you.